चलिए बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और बच्चे आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को। और जल्दी जल्दी फटाफट आ जाइए सारे लोग, लाइव रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेटा लाइव रहने का प्रयास करिए, है ना, क्योंकि लाइव का फिर थोड़ा सा अट्रैक्शंस बहुत अलग होता है बच्चे, ठीक है। और जल्दी जल्दी एक दूसरे को शेयर कर दीजिए और लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, है ना, कंजूसी मत किया करो आप लोग, और एक दूसरे को भेज दीजिए, ठीक है। चलिए आइए बेटा डिस्कस करते हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था, कांग्रेस के बारे में बात कर लिया था, और कांग्रेस के बाद एक काउंसिल वाला डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया था। अगर कोई भी डाउट हो तो मैसेज ज़रूर कर देना, मैं बाद में मैसेज देखकर बेटा आपके डाउट क्लियर करा दूंगा। दो चीज़ याद रखो बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बने रहो और अंत तक बने रहा करो, है ना, तो फिर थोड़ा सा मैं भी एनर्जी फील करूँगा बच्चे कि मेरे अंदर भी थोड़ा सा कुछ रहे कि बच्चे बने हुए हैं। और दूसरी चीज़ है कि बच्चे कांग्रेस के बारे में कई सारे पॉइंट्स हो गए थे, और मैंने कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन, कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन, कांग्रेस का थर्ड फोर्थ तक करवा दिया था। और मैंने आपको बता दिया था बच्चे कि कांग्रेस से संघ कैसे बना। मैंने ये भी बता दिया था बेटा आप लोगों को कि दादा भाई नेरोजी, है ना, उनके भी मैंने 4 पॉइंट्स बता दिए थे, और उनकी एक बुक बता दिया था बेटा, कौन सी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रति व्यक्ति आय यानी पीसीआई, पर कैपिटा इनकम उन्होंने निकाला था कितने रुपए, 20 रुपये निकाला था, ठीक है। तो जल्दी से 2-3 क्वेश्चन मैं बोलता हूँ और उम्मीद है सारे बच्चे हमारे आंसर करेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। वहाँ पर मैंने एक चीज़ बताया था बच्चे कि आपका कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये क्वेश्चन हो गया। ध्यान से सुनना, कलकत्ता किस नदी के किनारे है। और बच्चे दूसरा कि कलकत्ता जिस नदी के किनारे है वो कौन सी नदी की वितरिका है, कौन से नदी की वितरिका है। तीसरा क्वेश्चन बच्चे कि कलकत्ता भारत की राजधानी कब बनी, कलकत्ता भारत की राजधानी कब बनी, कलकत्ता भारत की राजधानी रद्द कब की गई, कलकत्ता भारत की राजधानी रद्द कब की गई। और एक क्वेश्चन और करो उसी में, कलकत्ता के बाद भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, घोषणा कब हुई, तो घोषणा 1911 में हो गई थी। बनी कब, जब भारत की राजधानी बेटा दिल्ली बनाई गई तो भारत का वायसराय कौन था, और जब कलकत्ता राजधानी बनी थी बेटा तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल या बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। ये 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको दिए। फिर कांग्रेस वाले क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, आंसर जरूर करिएगा, देखूंगा जरूर बेटा, ठीक है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन का अध्यक्ष, कांग्रेस के संस्थापक का नाम, कांग्रेस के संस्थापक के बाद बेटा कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष का नाम, कौन से अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था, कौन से अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने भाग लिया था, मैंने बताया था हिंदी में भाषण दिया था उन्होंने। कौन से अधिवेशन के बाद भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का विरोध किया था, ये भी एक क्वेश्चन आपको दिया मैंने। फिर क्वेश्चन होगा बेटा, दादा भाई नेरोजी किस जगह पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन पुट करिए बेटा, ठीक है। फिर मैंने 1892 की बात कर लिया, और 1892 में मैंने बताया था कि भारतीयों के अधिकारों में वृद्धि की गई और उन्हें प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला, और आर्थिक नीति और बजट पर डिस्कस करने का अधिकार मिल गया बेटा, क्लियर। लेकिन वहां पर एक पॉइंट रह गया था बच्चे, उन्हें किसी भी क्षेत्र में मताधिकार का यानी मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। ये कल था, आज क्लियर कर लिया जाएगा। और फिर मैंने कहा था कि अगर वो अन्य लोकहित मुद्दों पर बात करेंगे तो बेटा उन्हें कितने दिन पूर्व अन्य लोकहित मुद्दों पर बात करेंगे या सार्वजनिक मुद्दों पर बात करेंगे तो कितने दिन पूर्व इसकी सूचना बच्चे देनी अनिवार्य होती थी। क्लियर हो जाएगा इतना
कितने दिन पूर्व इसकी सूचना देना अनिवार्य हो जाता है बेटा। क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। फिर मैंने बताया था कि निर्वाचन पद्धति यानी निर्वाचन शब्द का पहली बार प्रयोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को किया गया। क्लियर हो जाएगा। अब अगर पूछा जाए सर कि डायरेक्ट था कि इनडायरेक्ट था, तो आपका रिजल्ट होगा बच्चे इनडायरेक्ट था। मनोनेशन था, मनोनीत किया जाता था और मिनिमम मेंबरों की संख्या 10 और मैक्सिमम मेंबरों की संख्या 16 कर दी गई और आधे से अधिक गैर सरकारी सदस्यों का प्रावधान किया गया। अब ये गैर सरकारी कौन थे बेटा? मैंने कहा था जो सरकारी थे वो ब्रिटिशर्स थे और हम जो इंडियंस को मेंबरशिप मिली, हम इंडियंस क्या हुए? गैर सरकारी हो गए सर। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में 3 भारतीयों को जगह मिली थी बेटा, लेकिन यहां पर संख्या को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। और मैंने कहा था कि सर 1892 एक्ट के दौरान ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी सर जी, और भारत का जो वायसराय था लॉर्ड लेस्डाउन था। ये तक तो हो गया था शायद, ठीक है। और इसके आगे हम लोग चलते हैं बेटा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन उसमें और ऐड कर लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो ऐड करना है बेटा, वो लास्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि बच्चे 1892 के अधिनियम में इंडियन काउंसिल एक्ट के में बच्चे हमें एक अधिकार नहीं दिया गया, यानी वो कौन सा अधिकार था? मतदान का अधिकार, यानी मतदान से हमें क्या रखा गया? वंचित रखा गया। और ये मैंने आपको बताया था बेटा कि ब्रिटिशर्स खुद को पूर्ण बहुमत में रखते थे, ठीक है। भारतीयों को तो प्रतिनिधित्व दे रहे थे, गैर सरकारी मेंबरशिप बढ़ा रहे थे, लेकिन वो बच्चे हमें बहुमत में नहीं आने दे रहे थे, ठीक है। इतना अगर डन हो बेटा तो लिख कर भेज दो, और अगर कोई भी डाउट हो तो भी लिख कर भेज दो बच्चे, ठीक है। जल्दी से करो, फिर हम इस पर बात करें। जल्दी से करना और सो के उठ जाया करो, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, चले आगे बढ़े सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने कई सारे पॉइंट्स बता दिए कि निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई और प्रश्न। अब बच्चे प्रश्न काल भी हम लोग पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ सांसदों को जो मेंबर्स होते हैं बच्चे, उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिलता है और प्रश्न काल में क्वेश्चन की संख्या पहले से निश्चित होती है और क्वेश्चन भी पहले से निश्चित होते हैं और इनकी संख्या 20 होती है। कितनी होती है बेटा? 20 होती है। 1 घंटे का आवर होता है, ठीक है। और आवर का मैंने क्वेश्चन दिया था, आप बताओगे टाइमिंग कितने से कितने तक प्रश्न काल होता है, क्वेश्चन आवर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं सर जी। कोई डाउट हो यहां तक जल्दी से मैसेज कर दो, पूछ ले। कोई भी डाउट हो यहां तक। एक बच्चे अगर ऐड करना चाहो तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लेना। 1862 में, ये 1861 वाले एक्ट में 1862 में बच्चे 3 हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 3 हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये भी कहीं पर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। 1861 में ऐड कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर जी। कोई डाउट हो मैसेज कर दो भैया, देख लेंगे जल्दी से। हो गया। चलिए आइए सर आगे बढ़ते हैं। मैंने कल कहा था 1899 में भारत देश का नया वायसराय बना लॉर्ड कर्जन।
कौन बना बेटा? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन कब तक वायसराय बना रहेगा भारत का? 1905 तक बना रहेगा, 1905 तक बना रहेगा। हमें यहाँ से 2-3 क्वेश्चन समझना है बच्चे, बस जो क्वेश्चन आता है। सर इसने सिंचाई आयोग CID की भी प्रावधान किया था, ठीक है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन, क्लियर, CID का भी प्रावधान कर दिया। और लेकिन वो सब मतलब नहीं, सिर्फ हमें एक पॉइंट्स निकालना है और यहाँ से निकालना है बच्चे बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन, जल्दी से आंसर दीजिए कि बंगाल का विभाजन कब किया गया? जल्दी से आंसर दीजिए, बंगाल का विभाजन कब किया गया? अगला क्वेश्चन होगा सर जी, जब ये बंगाल का विभाजन किया तो ये भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय हो गया, सबसे अलोकप्रिय वायसराय हो गया। और फिर बच्चे जब बात होती है सर जी अगर ये अलोकप्रिय है तो कोई ना कोई तो लोकप्रिय रहा होगा, तो भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय था लॉर्ड रिपन था। कौन था बेटा? लॉर्ड रिपन था, जिसने बच्चे पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ करवाया। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को कहते हैं बच्चे, ठीक है। ये आंसर जल्दी दीजिए, बंगाल का विभाजन जल्दी से दीजिएगा। चलिए, उम्मीद है रिजल्ट आ गया होगा। अब ध्यान से सुनिएगा सर। दो बच्चे, बात अगर हम बंगाल की करें तो उस जमाने में सबसे बड़ी बच्चे और सबसे संपन्न प्रेसिडेंसी जो थी वो हमारी कौन थी? बंगाल थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन होगा कि सर अंग्रेज लोग बंगाल कब पहुंचे थे? तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया, अंग्रेज लोग बंगाल पहुंचे थे 1661 में। कब पहुंचे थे? 1661 में पहुंचे थे। अब ये जो बंगाल था सर बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी, 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस प्रेसिडेंसी में निवास करते थे बच्चे, और हिंदुओं और मुस्लिमों की संख्या और अन्य बच्चे वर्ग के लोगों की संख्या सर्वाधिक थी। तो बच्चे एक राज्य सचिव उस समय भारत में हुआ करता था, एक राज्य सचिव उस समय भारत में हुआ करता था, उसका नाम था रिजले। क्या नाम था? रिजले। उस समय भारत का क्या था? राज्य सचिव था। तो इसने क्या किया सर? इस राज्य सचिव ने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा। किसको लिखा? लॉर्ड कर्जन साहब को लिखा कि यार कर्जन साहब, ये जो प्रेसिडेंसी है यहाँ के लोग बहुत पावरफुल हो जाते, क्योंकि आप देखते हो सर बहुत बड़े बड़े आंदोलनकारी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बच्चे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग कहाँ से जुड़े हुए थे? बंगाल से। तो रिजले ने सोचा कि अगर बंगाल को धार्मिक आधार पर क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो इनकी शक्तियां बट जाएंगी। क्लियर हो जाएगा? जैसे सर जी ये 5 उंगलियां हैं हमारी, अब इनको ऐसे मैं ना टिप करूं एक उंगली से, किसी भी बच्चे को मारूं, अब ऑनलाइन मार सकता हूं आपको ना, ऑनलाइन भी मार सकता हूं, तो मारूंगा तो चोट नहीं लगेगा। बट अगर बच्चे सारे 5 उंगलियों को ना एक कर दो, फिर तो सन्नी देओल वाला 2.5 लाख बच्चे 2.5 किलो का मुक्का हो गया, तो कहते नहीं आदमी सीधा सा उठ जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही रिजले साहब के माइंड में आया, तो उन्होंने वायसराय साहब को पत्र लिखा कि यार क्यों ना दिमाग लगाकर बंगाल प्रेसिडेंसी को तोड़ दिया जाए। ठीक है सर। तो यहां पर किसने पत्र लिखा था? रिजले ने लिखा था। रिजले था क्या? राज्य सचिव। और कहां पहुंच गया पत्र? लॉर्ड कर्जन साहब के पास पहुंच गया। ये नोट कर लो नाम। पत्र किसने लिखा था? रिजले ने लिखा था। जल्दी से नाम नोट कर लो। 1904 में लिखा था। 1904 में पत्र लिखा था। अब जब ये पत्र पहुंच गया तब लॉर्ड कर्जन के मन में आया, सही कह रहे हैं बच्चे, क्यों ना बंगाल के लोगों को बांट दिया जाए। क्लियर हो जाएगा? अब जब बंगाल के लोगों के बांटने की बारी आ गई बेटा, तो सबसे पहले तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। एक डेट ये इंपॉर्टेंट होगी। फिर बंगाल विभाजन लागू कब हो गया, एक डेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और घोषणा और लागू होने के बीच में भी बच्चे एक डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट
होगी जिसमें हम बहिष्कार और या तो स्वदेशी आंदोलन का एक क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, इसे बिना जाने बेटा जब ये हो जाएगा तब 1906 में मुस्लिम लोग सोचेंगे कि कहीं मेरे अधिकारों का हनन ना हो जाए, तो अपने बच्चे अधिकारों को बचाने के लिए, अपने सैनिक अधिकारों को बचाने के लिए, अपने राजनैतिक अधिकारों को बचाने के लिए बेटा 1906 में वो जाकर मिलेंगे लॉर्ड मिंटो से। क्लियर? तो वो मैं आगे डिस्कस कर लेता हूं। तो अगला पॉइंट यही होगा कि बंगाल विभाजन की जो पहली डेट होगी, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा, तो जब घोषणा होगा बेटा तो आपको लगाना होगा सर घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को, एक डेट निकल कर आई। जब बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई बच्चे, तो भारतीय नेताओं में आक्रोश पैदा हो गया। भारतीय नेताओं में क्या पैदा हो गया? आक्रोश पैदा हो गया, और उन्होंने सर इस घोषणा का क्या करना शुरू कर दिया? विरोध। और विरोध करने के लिए ये सारे लोग बच्चे 7 अगस्त, कितने अगस्त को? 7 अगस्त बेटा 1905 को कलकत्ता, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में बच्चे एक बैठक आयोजित किया। टाउन हॉल में बच्चे एक बैठक क्या किया गया? आयोजित किया गया। याद रखिएगा सर जी, बैठक आयोजित किया गया। ठीक है, जल्दी से नोट करो। 2 डेटें आ गई। रिजले ने खत लिखा था, रिजले ने खत लिखा था, 4 में पहुंचा लॉर्ड कर्जन साहब के पास, और 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी गई बेटा। और जब घोषणा की गई तो हम सारे लोगों ने इसका क्या किया? विरोध किया कि अंग्रेजों की नीति अच्छी नहीं है, और हमने बैठक ऑर्गेनाइज कर दिया बच्चे 7 अगस्त 1905 को। कहाँ? कलकत्ता में, हॉल, टाउन हॉल। ये आपका क्वेश्चन है सर, आया हुआ क्वेश्चन है, टाउन हॉल भी सर जी। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिएगा, फिर आगे बढ़े। जल्दी से, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर आ गई होंगी तो डन कर दो सारे बच्चे, और जो भी डाउट रह गया हो उसे भी बताओ कि गुरुजी यहाँ समझ में नहीं आया, मैं उसे दूर करूँ बेटा। कंटेंट अच्छे हैं, इसको रखो संभाल कर, बहुत काम आएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं सर जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। अब देखो, मैंने कहा कि ये बैठक कहाँ आयोजित हुई थी बेटा? टाउन हॉल में हुई थी। अब टाउन हॉल में ही सर एक घोषणा कर दिया, बहिष्कार, इसे कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। यानी कि बच्चे विदेशी वस्तुओं का क्या किया जाएगा? बहिष्कार कर दिया जाएगा सर, अगर इन लोगों ने बंगाल के विभाजन की घोषणा को रद्द नहीं किया। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। लोकप्रिय बना, अलोकप्रिय बन गया सर जी, और लोकप्रिय भी बता दिया मैंने लॉर्ड रिपन साहब को, और ये भी बता दिया कि स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन था सर जी। ठीक है, और सर इस पर डिस्कस करेंगे जनसंख्या, है ना, वास्तविक जनसंख्या या वास्तविक जनगणना शुरू किया गया था किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन साहब के कार्यकाल में, है ना। आगे आ जाओ सर। अब ये बहिष्कार प्रस्ताव पास कर दिया गया। अच्छा बच्चे, विदेशी वस्तुओं का जब बहिष्कार होने लगा, स्वदेशी आंदोलन को बच्चे बढ़ावा दिया जाने लगा। इसी स्वदेशी आंदोलन में बच्चे बहुत लार्ज मात्रा में भाग ले रहे थे भारत के कौन लोग? युवा। और इसी युवाओं में बेटा हम 3 व्यक्ति की बात करेंगे जो मशहूर थे त्रिमूर्ति के नाम से।
किसके नाम से? त्रिमूर्ति के नाम से मशहूर थे, जिसमें सारे बच्चों को पता है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इनके बारे में भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। यहां पर सर जब इन लोगों ने लिया तो इनको बच्चे देश में अपार जन समर्थन मिलने लगा। लेकिन सर इस स्वदेशी आंदोलन का, इस बहिष्कार प्रस्ताव का जो टाउन हॉल में पेश किया गया था और टाउन हॉल में पास किया गया था 7 अगस्त 1905 को, इसका कोई असर बच्चे ब्रिटिशर्स पर नहीं पड़ा। ठीक है, जब नहीं पड़ा सर जी तो एक दिन आ गया जब बच्चे भारत देश में बंगाल के विभाजन को क्या कर दिया गया? प्रभावी कर दिया गया। कोई बच्चा कमेंट्स बॉक्स में बताएगा ये बंगाल विभाजन प्रभावी कब हो गया? मैंने बताया घोषणा और मैंने बता दिया बहिष्कार। अब जरा एक डेट देख लेते हैं कितने लोगों का मैसेज आता है। 1 मिनट के अंदर सारे लोग हमारे बच्चे बताएंगे कि बंगाल का विभाजन डेट सहित बताना, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, है ना। जल्दी से चलिए मैं ही बताता हूं, है ना। बच्चे प्रभावी हो गया, प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 20 जुलाई 1905 घोषणा, 7 अगस्त 1905 बहिष्कार प्रस्ताव, स्वदेशी आंदोलन, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। त्रिमूर्ति के बारे में भी बात करेंगे और उसका कोई असर नहीं हुआ। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए हमारे, एक बना। बताते हैं आगे, देख लो भैया जल्दी से। हो गया होगा। अब इसी दिन सर बंगाल में एक दिवस मनाया गया, शोक दिवस। बंगाल में एक दिवस मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया। और आपने एक नाम सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर, एक नाम सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं के भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर बेटा, जो भारत के पहले ICS अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज बच्चे। और मैंने बताया कि बच्चे सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस 21 अप्रैल 1793 को सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर मैंने कहा 1953 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बच्चे इसके रिटन एग्जाम शुरू हुए। 1853 से लेकर 1922 तक ये रिटन एग्जाम लंदन में कराया जाता था, ब्रिटेन में। और बच्चे 1923 में एग्जाम दिल्ली में शुरू हुआ। और आपको पता है 26 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन हो गया। और अभी भी बच्चे UPSC का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। एक संवैधानिक संस्था है सर, और इसके सभी सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका रिजल्ट होगा, आपका रिजल्ट होगा राष्ट्रपति करता है सर जी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बच्चे एक प्रथा चलाई जिसका नाम था राखी प्रथा। कौन सी प्रथा बेटा? राखी प्रथा। और राखी प्रथा बनाने का मतलब इतना ही था कि आप एकता का सिग्नल भेजो कि हमारे बच्चे जगहों को आप बांट सकते हो, लेकिन हमारी यूनिटी को आप तोड़ नहीं सकते हो। इसीलिए सर बंगाल में एक दिवस भी मनाया गया, शोक दिवस, और एक प्रथा चल गई रहा। ये रक्षाबंधन वाला सर नहीं है, ये जो आने वाला है अभी रिसेंट में आएगा, है ना। और जितने भी भाई लोग हो अपने बहनों को बहुत सारा प्यार दो बेटा, और गिफ्ट वगैरह भी बहनों को देना ज़रूर, कुछ ना कुछ, चाहे 2 रुपए वाली ही चीज़ देना, ठीक है, देना ज़रूर, पूछूंगा, ठीक है। अब लौट आओ सर जी। तो राखी प्रथा का चलन कितने अक्टूबर को? 16। कौन से जगह पर? बंगाल में। क्यों? क्योंकि बंगाल का अंग्रेजों ने क्या कर दिया? विभाजन कर दिया सर जी। ठीक है, आगे बढ़े फिर बेटा, नोट कर लो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नोट कर लो। मैं हट जाता हूँ, साइड हट जाता हूँ, जल्दी जल्दी कर लो भैया।
अगला जो पॉइंट है, अब बच्चे जब बंगाल का विभाजन किया गया सर जी, तो ये कितने टुकड़ों में बट गया? 2 टुकड़ों में। अब एक बना पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल बना सर जी। क्या बना? वेस्ट बंगाल बन गया, और एक सर पूर्वी बंगाल बन गया, ईस्ट बंगाल। ठीक है, ये हिंदुओं के, ये मुस्लिमों के लिए बेटा बांट दिया उन्होंने। अब फिर देखो सर जी, इसी पूर्वी बंगाल को 1947 में, क्योंकि भारत का विभाजन धार्मिक था, भारत का विभाजन किसके आधार पर था? धर्म के आधार पर था सर। ठीक है, और इसीलिए सर अभी देखो कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया हुआ है CAA, इस पर भी डिस्कस करेंगे, और जल्दी ही बच्चे शिक्षा नीति को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और अगले में ही बच्चे एक लेक्चर पूरा मेरा कोविड-19 का होगा, और ये करंट होगा सर जी। और 6 तारीख के बाद यानी रक्षाबंधन के बाद मैं कभी भी ये कोविड-19 को एक्सप्लेन कर सकता हूं बोर्ड पर। क्लियर हो जाएगा? जितनी भी पीयूष हैं बच्चे, उसके मैं जो भी 25-30 करंट पॉइंट्स उसके बन रहे होंगे वो मैं पक्का आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर जी। पूर्वी बंगाल बन गया, और पूर्वी बंगाल ही बच्चे, क्योंकि धार्मिक विभाजन था इंडिया का, तो 1947 में, क्योंकि ये मुस्लिमों के लिए था बेटा, ठीक है, तो 1947 में सर इसी का नाम पूर्वी पाकिस्तान बन गया। कौन सा पाकिस्तान बना बेटा? पूर्वी पाकिस्तान बना। और यही पूर्वी पाकिस्तान बच्चे, यही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में एक देश के नाम से जाना गया, बांग्लादेश। क्या नाम जाना गया? बांग्लादेश के नाम से जान दिया गया बेटा। क्लियर? अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी बताओ जल्दी से आप लोग, बांग्लादेश की राजधानी बताओ बेटा जल्दी से। इतनी बात समझ में आई तो डन करो, और राजधानी भी बताओ, जल्दी डन करो। जल्दी, बहुत जल्दी आंसर आ गए होंगे। ठीक है, चले पक्का? चलो, वेरी गुड। बस मेहनत करते रहो बच्चे। आप लोग जब मेहनत करोगे ना सर जी, अब जैसे बच्चे अब 50, 55, 60 बच्चे हमारे लाइव रहते हैं, लाइव चैट पर रहते हैं सर। मैं चाहता हूं कि सर इतना मेहनत करो आप लोग, जब मेरे पर चैट पर 100 से भी ज़्यादा बच्चे दिखे सर, तो जब चैट सर दिखता रहता है ना, तो मुझे भी ऊर्जा आती रहती है सर, अरे यार मेरे बहुत बच्चे मुझे देख रहे हैं ना, तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर। और अगर आप डल पड़े रहोगे बेटा, तो फिर थोड़ा सा लगेगा यार इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी ये लोग गधे उठते नहीं हमारे, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत करो बच्चों, और मैक्सिमम लोग आने का प्रयास करो, और उठ जाया करो, है ना, एकदम से। ठीक है, लगे रहो बच्चे। बाकी कंटेंट मैं दे दूंगा सर, कभी दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर जी। अब बच्चे मैंने कहा कि पूर्वी बंगाल बन गया। अब सर क्या हुआ कि जब बंगाल का विभाजन हो गया, तो मुस्लिम संप्रदाय या कह सकते हो मुस्लिम वर्ग के लोगों को शायद डर पैदा हो गया थोड़ा सा, कि कहीं ऐसा ना हो मेरे अधिकार को छीन लिए जाएं बेटा। तब क्या हुआ सर, एक व्यक्ति थे, क्योंकि बच्चे 5 में बड़ी बगावत हुई, तो लॉर्ड कर्जन वापस चला गया, और इसकी जगह पर नया वायसराय बनाया गया लॉर्ड मिंटो साहब को। किसे बनाया गया? लॉर्ड मिंटो साहब को 1906 में बन गए बेटा। अब देखो सर, एक नाम आएगा आगा खां। क्या नाम आएगा? आगा खां। ये कौन से थे आगा खां साहब? तृतीय थे बेटा। अब उस समय सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो मुख्यालय था कहाँ? शिमला में। और शिमला राजधानी कहाँ की है? तो आपको पता ही होगा बेटा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ठीक है सर, एक शिमला सम्मेलन भी है, एक शिमला समझौता भी है, एक शिमला बैठक भी है बच्चे। 3 क्वेश्चन है सर। शिमला सम्मेलन, शिमला बैठक, ठीक है,
और शिमला समझौता। शिमला समझौता बच्चे होगा तब एक रेखा खींची जाएगी भारत और चीन के मध्य सर जी, और तिब्बत के मध्य, ठीक है, बताएंगे। एक शिमला बैठक होगी जो 1945 में बुलाई जाएगी, लॉर्ड बैबल साहब बुलाएंगे 45 या 46 में, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। आगा खां का एक शिष्टमंडल, आगा खां का एक शिष्टमंडल जाकर मिला लॉर्ड मिंटो से, और कहां? शिमला में। कहाँ मिला? शिमला में। अब जब ये शिमला में मिले तो इन्होंने सर कहा कि सर मेरे राजनीतिक अधिकार को निश्चित करिए, मतलब आर्थिक आधार को निश्चित करिए, सारे के सारी चीज़ों की डिमांड की। तो बच्चे कमिटमेंट किया, किसने? मिंटो साहब ने कमिटमेंट किया कि आपके समस्त अधिकारों को हम संरक्षित करेंगे, आप इसके लिए परेशान मत हो बेटा। फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं लोगों में डर लगने लगा, और इन लोगों ने क्या किया सर? 1906 में ही बंगाल की राजधानी, आप लोग बांग्लादेश की राजधानी आपने जहां पर बताई, तो बांग्लादेश की राजधानी कहां थी? ढाका। कहां थी? ढाका। ढाका में ही बच्चे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। कौन से 6 में? 1906 में। कौन से 6 में? 1906 में। अब जब 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बन गया तो अब कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई कि यार ये लोग तो बढ़ते चले जा रहे हैं। अंग्रेजों का काम था बच्चे कि तोड़ो यानी फूट करो, लोग बटेंगे तो हम राज करेंगे। क्योंकि बच्चे जब बट जाते हैं लोग तो मत लोगों के बदल जाते हैं। अभी देखते हैं सर जी, हम लोगों के घर में भी लोग बदल जा रहे हैं ना। तो ये बच्चे जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं सर, क्योंकि देखो बेटा, अंदर कुछ भी रहो लेकिन बाहर से लोगों को एक दिखना चाहिए, और वही हमारी सबसे बड़ी पावर होती है, ठीक है। और अगर बच्चे आपको पता है जितने भी अपोज करने वाले लोग होते, अपोजिट वाले होते हैं जो अपोज करते रहते हैं ना, चलते फिरते रहते हैं सर कैसे इसको गिरा दिया जाए, उसको एहसास हो गया ना बेटा कि तुम बट गए हो तो पक्का सामने वाला आप पर वार कर देगा। लेकिन उसके लिए फिर हमें पावरफुल रहना पड़ेगा, तो सबको सामूहिक रहना पड़ेगा बच्चे के लिए। जैसे आप तैयारी करते हो बेटा, जब आप हथियार चारों मजबूत करके ले जाओगे सर जी, रीजनिंग भी आपका अच्छा रहेगा, मैथ भी अच्छा रहेगा, जीएस भी अच्छा रहेगा, इंग्लिश भी अच्छा रहेगा। आजकल देख रहे हो सीजीएल में 150 प्लस मार्क्स जाने लगा प्री में बेटा, तो 150 मार्क्स लाने के लिए फिर आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सर। कंपटीशन अब आम नहीं रह गया, कंपटीशन अब कंपटीशन हो गया है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और उसके लिए आपको अपार संघर्ष करना पड़ेगा, ये आप याद रखिए सर जी, क्लियर हो जाएगा। पसीना निकालना पड़ेगा, ये आप याद रखिएगा सर जी, क्लियर। तो लौट आइए, जब मुस्लिम लीग हुआ तो मुस्लिम लीग को मनाना शुरू जब किया गया, हालांकि बच्चे मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ, लेकिन बच्चे ये लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, और लखनऊ अधिवेशन में हुआ था 1916 में। अगर पूछा जाए सर लीग का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, आप बोलो सर 1906। बोलो सर वह कौन सा अधिवेशन है जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौते अधिवेशन के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, लखनऊ अधिवेशन कौन से सन में हुआ था? 1906 में हुआ था। इस अधिवेशन को मुस्लिम लीग और कांग्रेस बच्चे दोनों के मध्य समझौते अधिवेशन के नाम से जानते हैं, क्लियर, डन। कुछ नहीं बच रहा है यहां पर। शिष्टमंडल किससे मिला था? लॉर्ड मिंटो से मिला था। किसके नेतृत्व में? आगा खां तृतीय के नेतृत्व में मिला था। कब? 1906 में। मिंटो कहाँ मिला था? शिमला में। शिमला राजधानी हिमाचल प्रदेश की। अब सर जी मैं अब फिर लौटो बेटा जल्दी से। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, क्लियर। और बच्चे मैंने त्रिमूर्ति का नाम लिया था सर जी, ठीक है। कितने लोग? 3, और बहुत सारे भी हुआ थे। फिर क्या हुआ सर, जो त्रिमूर्ति थी थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव हो गई सर,
उन्हें ये लगने लगा कि अगर हम आक्रामक नीति अपनाएंगे तो अंग्रेजों में भय पैदा हो जाएगा और अंग्रेज हमें जल्दी से जल्दी स्वतंत्र कर देंगे। वहीं पर बच्चे जो हमारे बुजुर्ग नेता थे उनमें और थोड़ा युवाओं की सोच में बच्चे क्या हो गया, एक माइनर डिफरेंस आ गया और इसी गलतफहमी जो पैदा हो गई दोनों के लोगों के बीच में, इसी का रिजल्ट आया 1907 में सूरत में। सूरत कहाँ है, जल्दी से रिजल्ट करेंगे। और सूरत शहर, क्वेश्चन करंट, सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? और आप ये भी बताएंगे अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी और कैप्टन हॉकिंस कहाँ पहुंचा था भारत में पहली बार। क्लियर, जल्दी से। सूरत है और सूरत कहाँ था, गुजरात। सूरत में ही बच्चे कांग्रेस का क्या हो गया बेटा, विभाजन हो गया। एक नरम दल बना और एक गरम दल बन गया। सर, गरम दल को उग्रवादी दल बोला जाता था और नरम दल को उदारवादी बोला जाता था। ये आपके दो पॉइंट्स आ गए बच्चे, यहां पर जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से बेटा। दो दल, हाँ, एक दो नाम मैं लिख दूं तो लिख लो सर। जो उग्रवादी दल था त्रिमूर्ति, बाल पालोलाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। और नरम दल में एक दो नाम लिख लिया जाए, नरम दल में एक दो नाम लिख लीजिएगा। आपके नरम दल के जो नाम थे बेटा, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोजा शाह मेहता। छोड़ो, यही एक नाम जानो, बाद में डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन देखो जल्दी से। हाँ बच्चे, दो क्वेश्चन हमको आंसर मिलने चाहिए, चाहे ढूंढ के लाओ चाहे कैसे भी करके लाओ, आप लेकर आओगे। बच्चे, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनैतिक गुरु थे? ठीक हो गया। फिर बच्चे, गोपाल कृष्ण गोखले का राजनैतिक गुरु कौन था? दो क्वेश्चन। किस व्यक्ति के राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले? और बच्चे, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का क्या नाम था? आप आंसर करोगे, ठीक है, चाहे जैसे करो। और आप में उम्मीद है कि आप ऑफलाइन वीडियो में हमें आंसर दोगे और मैं प्रत्येक बच्चे का आंसर चेक करूंगा। याद रखना, प्रत्येक बच्चे का, और उसी बच्चे का नाम लूंगा क्लास में जो बच्चा हमें ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बताएगा। याद रखना, बताना जरूर बेटा। क्लियर, चलो, और लगे रहो सर, अभी थोड़ा सा है, खत्म हो जाएगा। ठीक है सर जी, आगे बढ़ लेते हैं बेटा। तो उग्रवादी दल कौन सा था? गरम। उदारवादी दल क्या था? नरम। कब बन गया? सूरत में। कब? सन। और सूरत कहाँ है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब फिर वापस आओ। जब बच्चे बंगाल का विभाजन हुआ और अच्छा खासा अंग्रेजों का विरोध चल रहा था, तो एक अंग्रेज व्यक्ति था बच्चे जिसका नाम था अरुंडेल। क्या नाम था? अरुंडेल। और इसी अरुंडेल समिति की सिफारिश पर, इसी अरुंडेल समिति की सिफारिश पर भारत देश में 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम आया। जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करना बच्चे, ठीक है। और यही बच्चे अधिनियम जाना गया मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, क्योंकि बहुत चीज़ों को परिवर्तित किया गया। जॉन मार्ले कौन था? ये इसका पूरा नाम था जॉन मार्ले। ये था राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव था। जॉन मार्ले भारत राज्य सचिव था। और लॉर्ड मिंटो साहब, और लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था, ये भारत देश का क्या था भैया? वायसराय था। मुझे लगता है यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। थे तो भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट ही था, लेकिन ये जाना गया मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। और जॉन मार्ले भारत का राज्य सचिव था और लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत का वायसराय था। ठीक है बेटा, नोट कर लो जल्दी से।
हो गया? मुझे उम्मीद है यहाँ तक कंफर्म हो गया होगा। अब हमारे 2 एक्ट और बचेंगे इसके बाद बेटा। 1909 भी ख़त्म हो जाएगा, फिर 1919 और 1935, और उसके बाद हम क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे बच्चे। बहुत बड़ा बोझ हम पर से हट जाएगा। और जैसे बच्चे स्वतंत्रता खत्म होगी, ठीक है, फिर संविधान सभा बात कर लेंगे, सीधा फिर आएंगे बेटा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के बाद बच्चे जो नागरिकता है, उस चैप्टर के बाद में मैं 3 चैप्टर एक साथ कराऊंगा बेटा, बैक टू बैक कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए तो मैं अलग से समय निकाल रहा हूँ, क्वेश्चन अलग से कराऊंगा। तब हम पढ़ेंगे बेटा आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व प्लस मौलिक अधिकार और प्लस प्रेम्बल। प्रेम्बल का मतलब प्रस्तावना। इन 3 पॉइंट्स को एक साथ करेंगे। फंडामेंटल राइट्स, फिर राज्य का नीति निर्देशक तत्व, और फिर पढ़ेंगे बच्चे प्रस्तावना, क्योंकि तीनों चीजें एक दूसरे से कोलेट हैं बेटा, संबंधित हैं। क्लियर? तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं इसको। अरुणडेल समिति याद रहेगा 1906 में इसका गठन हुआ था सर जी। पहला पॉइंट लिखिएगा, ओरली लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, 1892 एक्ट की कमियों को दूर करना। नोट ऐसे ओरली बोर्ड दे रहा हूं, लिख लीजिएगा 1892 एक्ट की कमियों को दूर करना। उद्देश्य में लिखिएगा 1909 के पार्लियामेंटों में 1892 की कमियों को दूर करना, दूर करना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा केंद्रीय प्लस प्रांतीय परिषदों में, जो मैंने वहां पर संख्या लिखाई थी ना, मिनिमम 10 और मैक्सिमम कितना लिखाया था, जल्दी बताओ। मिनिमम 10 बोला था और मैक्सिमम कितना बोला था? मैक्सिमम वहां पर बच्चे मैक्सिमम जितना बताया था, आप आंसर बताओ। यहाँ पर मिनिमम 16 कर दिया गया और मैक्सिमम सदस्यों की संख्या यहाँ पर बढ़ाकर बेटा 60 प्लस कर दी गई, 60 कर दी गई। जल्दी से 2 पॉइंट्स। अगला, वहां पर गैर सरकारी सदस्यों को 1892 में क्या दिया गया था? बजट पर संकल्प लाना, बजट पर संकल्प लाना, गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संकल्प लाना, बजट पर संकल्प लाना। और दूसरा पॉइंट है अनुपूरक, अनुपूरक प्रश्न पूछने, अनुपूरक प्रश्न, इन दोनों का बच्चे भारतीयों को क्या दे दिया गया? अधिकार दे दिया गया। कब दिया गया? 1909 में दिया गया। ये बच्चे ना समझ पा रहे हो तो उसी के आगे पार्लियामेंटो सुधार के आगे, ये 1900 पार्लियामेंटो सुधार है। पहला पॉइंट बोल दिया था 1892 की कमियों को क्या करना? दूर करना, यही इसका उद्देश्य था। वहां पर 10-16 था, यहाँ पर 16 और कितना हुआ? 60। यहाँ पर वहां पर सिर्फ हमें प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था बजट पर, और सार्वजनिक मुद्दों के लिए 6 दिन पहले क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बजट पर संकल्प लाना, प्रस्ताव भी लाना बेटा, और प्लस अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। कौन से में? पार्लियामेंटो सुधार में दे दिया गया बच्चे। क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को हमारे? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डार्क पेन का इस्तेमाल करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वायसराय थी सर, वायसराय की अपनी एक कार्यकारिणी होती थी, इनकी स्पेशल बच्चे। इस वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार एक भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया। एक भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया। अगर किसी बच्चे को नाम पता हो तो बताओ जल्दी से। जल्दी। सत्येंद्र
प्रसाद सिन्हा, ये विधि सदस्य थे। क्या थे बेटा? विधि सदस्य थे। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ये पहले पर्सनालिटी थे जो वायसराय की कार्यकारिणी में गए। फिर बच्चे भारत सचिव परिषद में, जो राज्य सचिव था बेटा वही भारत सचिव परिषद में। जो ब्रिटेन में थी राज सचिव कहाँ रहता था? अच्छा हाँ, ना समझ पा रहे हो पॉइंट तो ध्यान से सुनना, जल्दी से कंसंट्रेट करो। मैंने 1858 के अधिनियम में आपको बताया था कि सर एक नया पद आया है भारत सचिव का, बताया था। वेरी गुड सर, बताया था। फिर कहा था वहीं पर सर कि जो भारत सचिव होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होगा और वायसराय क्राउन के प्रति उत्तरदायी रहेगा सर, ये वही है। तो इसकी भी एक अपनी काउंसिल थी सर, और आपको पता है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था तो ये ब्रिटेन में था। वायसराय इंडिया में था तो वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय शामिल हुआ था सत्येंद्रनाथ सिन्हा बेटा, ये विधि सदस्य बने थे। ठीक है, और अब बात करते हैं बच्चे, भारत के राज्य सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया था। एक का नाम केसी था बच्चे, और एक का नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, जल्दी से नोट कर लो। 2 पॉइंट्स आ गए आपके। अभी एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो अभी बात किया ही नहीं गया, लास्ट पॉइंट वही होगा हमारा। डन, समझ गए ना ये बात? वायसराय की परिषद अलग होती थी और राज्य सचिव की परिषद अलग। वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाला पहले भारतीय था सत्येंद्र प्रसाद, और राज्य सचिव की काउंसिल ब्रिटेन में थी तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया बेटा। ठीक है, लास्ट पॉइंट और रह गया है। लास्ट पॉइंट और रह गया बच्चे, नोट करिएगा। पृथक, अलग अलग। पृथक निर्वाचन के आधार पर, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए, आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। कौन से एक्ट में? 1909। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहां पर रूल बना दिया गया, मुस्लिम सदस्यों को सिर्फ मुस्लिम मतदाता वोट करेगा। यही सांप्रदायिक होता है बेटा कि मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लिए वोट देंगे, सिख कैंडिडेट होगा तो सिख, अन्य। अभी वर्तमान में ये लागू नहीं है सर। कैंडिडेट कोई भी होता है हम वोट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन,
सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो। सेकंड, 2 क्वेश्चन, न्यायिक सेवा का जनक न्यायिक सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक, ये आपके HW हो गए, HW हो गए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन। चलो बच्चे, अब हम लोग बच्चे 1911 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 1911 के बाद से बच्चे हम सीधा सा आ जाएंगे आपका क्या कहते हैं, थोड़ा सा बात कर लेंगे बच्चे, अब थोड़ा सा बच्चे गांधी जी के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा सा। गांधी जी आने वाले हैं, बहुत जल्द भारत पहुंच जाएंगे। और फिर गांधी जी के बाद थोड़ा सा चंपारण वगैरह के बारे में भी बात कर लेंगे। फिर बच्चे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ेंगे, ठीक है। और चलो बस आज के लिए इतना ही बच्चे है। और अब जो बच्चे नेक्स्ट टर्म पर मैं मिलूँगा तो फिर घंटे की संख्या 1 आवर होगी बेटा, ठीक है। 1 घंटे मिनिमम क्लास में पढ़ाऊँगा बच्चे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ बने रहोगे, क्योंकि चैट तो मैं देखूंगा बेटा। और अगर बेटा 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव रहो बेटा, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे दिखने चाहिए स्टूडेंट्स के मेरे हैं। ऑफलाइन में तो जाना जाता है बच्चे कि आप लोग हो, लेकिन अब ऑनलाइन तो मैं देख नहीं पाऊँगा भाई। जितने चैटिंग पर आ जाओगे सर फिर उन्हीं को शो होगा। तो जितने भी बच्चे हमारे सब्सक्राइबर हैं, ज्ञानदायिनी के सब्सक्राइबर हैं, सारे बच्चे यहाँ पर बने रहिए, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं बच्चे आप लोगों का संडे भी अच्छा बीता होगा। और आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं, मस्त हैं। और मस्त हैं तो फिर मैसेज ज़रूर एक डाल दो, है ना। और चैनल्स को भी सब्सक्राइब करते रहो, मित्रों तक पहुंचाते रहो वीडियो वगैरह बेटा। और लगे रहो सर, लेकिन लाइव चैट पर दिखो सर, तो फिर थोड़ा सा मुझ में भी कॉन्फिडेंस आएगा। और बहुत कंटेंट करा दूंगा, पॉलिटी लगभग पूरी करा दूंगा बच्चे। पॉलिटी फिर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे क्वेश्चंस ले आऊँगा तो क्वेश्चंस के लिए भी बच्चे आप लाइव आ जाओगे तो फिर क्वेश्चन पढ़ यहाँ लेंगे सर। क्वेश्चन भयंकर तरीके और लेवल के क्वेश्चन होगा, 0 से फिर मैं लेवल पर ले जाऊँगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है सर। तो लगे रहो बच्चे, है ना। चलो और चलो बाय बाय बेटा, टेक केयर। और सारे लोग सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर में रहो। बाय बाय बाय।